नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है राजा रवि वर्मा। इनका चित्रकला में बहुत योगदान है, भारतीय चित्रकला में इनका बहुत योगदान है। तो इनका जन्म हुआ था ट्रावनकोर, किल्लीमनूर, केरल में 1848 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1906 में। लगभग 58 वर्ष की इनकी आयु रही। माता का नाम था अम्बाबाई। अम्बाबाई जो कि एक कवयित्री और लेखिका भी रही है। तैल विधि में चित्रण करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे राजा रवि वर्मा। तैल विधि में चित्रण करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा। भारतीय विषयों को यूरोपीय शैली में, विषय इनके भारतीय रहे और शैली यूरोपीय, यानी तैल चित्रण, तैल विधि। ठीक है। शिक्षा जो इन्होंने ली थी, प्रारंभिक शिक्षा ली थी रामास्वामी नायडू से, और जल रंग में इन्होंने काम सीखा था इनसे, जो कि तंजौर शैली के थे। रामास्वामी नायडू जो थे तंजौर शैली में काम करते थे। जल रंग का चित्रण इन्होंने सिखाया था राजा रवि वर्मा को। और एक चित्रकार थे, डच चित्रकार थियोडोर जेनसन्स, इन्होंने इसको ऑयल कलर सिखा था। ठीक है। 1904 में केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी, जिस वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा। केसरे हिंद का मतलब होता है, अगर हिंदी में देखेंगे आप तो केसरे हिंद का मतलब है सम्राट। तो उसी टाइम से ये अपने नाम के आगे राजा लगाने लगे थे। इससे राजा कहाँ से आया, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। 1904 में केसरे हिंद की उपाधि मिली थी इनको ब्रिटिश सरकार द्वारा, वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा, और उसी के बाद इन्होंने अपने नाम के आगे राजा लगाना शुरू किया। 1873 में वियना कला सम्मेलन में पहला गोल्ड मेडल मिला था इनको, पहला स्थान मिला था वियना में। उसी के बाद से इनकी ख्याति बढ़ गई थी। फिर 1893 में विश्व कोलंबियन एक्सपो में 3 गोल्ड मेडल मिले थे इनको। ठीक है, शिकागो में। और 1894 में सबसे पहले ओलियोग्राफ प्रेस यानी लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना करी थी चिरजई और स्लेचर की सहायता से मुंबई के घाटकोपर में। ठीक है। इसके बाद इसको दूसरी जगह भी स्थानांतरित किया गया था, और उसके बाद ये कुछ नुकसान होने से ये स्लेचर को इसको दे दिया गया था, और 1972 में ये आग लगने की वजह से खत्म हो गई थी ये प्रेस। तो यहाँ देवी देवताओं की फोटो हर घर में पहुंचाने का श्रेय, देवी देवताओं की फोटो इंपॉर्टेंट है, देवी देवताओं की फोटो हर घर में पहुंचाने का श्रेय राजा रवि वर्मा को जाता है। जो हमारे घरों में देवी देवताओं की फोटो है वो राजा रवि वर्मा की देन है। 2008 में केतन मेहता निर्देशित फिल्म आई थी रंगरसिया, जो कि राजा रवि वर्मा पर बनाई थी, और इसमें एक्टिंग की थी रणदीप हुड्डा ने। इनके चित्रों का संग्रह 2 जगह है, लक्ष्मी विलास प्लेस वडोदरा और सलारगढ़ संग्रहालय हैदराबाद। इंपॉर्टेंट है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का संग्रह कहाँ कहाँ है, लक्ष्मी विलास प्लेस कहाँ है, वडोदरा, और सलारगढ़ संग्रहालय है हैदराबाद। मुख्य चित्र यहाँ है इनके, अधिकतर चित्र। और इनको रंगमंच कलाकार, नाटकीय कलाकार भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने जो विषय थे ये नाटकों से लेते थे। प्रमुख चित्र जैसे राम समुद्र का घमंड तोड़ते हुए, तो ये रामायण से लिया गया है, और शकुंतला वियोग महाभारत से। तिलोत्मा एक इनकी फेमस पेंटिंग है, तिलोत्मा, ये शायद नहीं सुनी होगी किसी ने। तिलोत्मा में एक परी दिखाई, अप्सरा दिखाई है, और वो न्यूड है, और उसने लाल रंग की साड़ी पहनी है। तिल उत्तम, तिल का बीज उत्तम माना है, तो ये इसका पेंटिंग का नाम है तिलोत्मा। ग्रंथ से पौराणिक विषय से लिया गया है। गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन, इसमें 10 महिलाएं भारतीय हैं और 1 महिलाएं शायद ब्रिटिश है। तो इन 11 महिलाओं को दिखाया है विद म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ।
तो जो जगमोहन पैलेस में सुरक्षित है। अब बात करते हैं इनके पेंटिंग्स की। शांतिदूत श्री कृष्ण, सत्यवादी हरिश्चंद्र, रावण व जटायु, इंद्रजीत पर विजय, भारतीय फल विक्रेता। ये भारतीय फल विक्रेता और महाराष्ट्रियन महिला एक ही है। एक इम्पोर्टेंट बात है, एस्टेट में क्वेश्चन आया था, कौन सा कलाकार दक्षिण भारतीय महिलाओं को अब चित्रकारी के लिए आदर्श मानता था? वो है राजा रवि वर्मा। दक्षिण भारतीय महिलाओं को चित्रित करता था ये। भारतीय फल विक्रेता और महाराष्ट्रीय महिला। अर्जुन व सुभद्रा, शांतनु व सत्यवती। यहाँ मत्स्यगंधा भी लिखा हुआ है कई जगह, शांतनु व एवं मत्स्यगंधा, ये एक ही है, शांतनु एवं सत्यवती। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है, 1971 में एक डाक टिकट जारी हुआ था इन पे, जिसमें इनकी फोटो, जन्म, मृत्यु और पेंटिंग थी दमयंती व हंस। ठीक है, दमयंती जो है वो महाभारत का विषय है, दमयंती और हंस। नल दमयंती, नल दमयंती है। तो एक सरस्वती है इनकी पेंटिंग, महिला पंखा पकड़े हुए है, जिप्सी है, जिप्सी में एक औरत को दिखा है, उसमें 3-4 बच्चे हैं उसके पास बैठे हुए, और एक महिला फल पकड़े हुए है। ठीक है, ये है इसके बारे में मुख्य बातें मैं बता चुका हूँ आपको। शिक्षा इन्होंने ली थी थियोडोर जॉनसन से और रामास्वामी नायडू से। 1904 में इनको केसरी हिंद मिला था, और वियना में 1873 में पहला स्थान मिला था। 1893 में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल मिले थे विश्व कोलंबियन एक्सपो में। 1894 में सबसे पहले इन्होंने ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना की थी मुंबई के घाटकोपर में। देवी देवताओं के फोटो हर घर में पहुंचाने का श्रेय इनको जाता है, रंगमंच कलाकार कहते हैं। और 2008 में केतन मेहता द्वारा इन पर निर्देशित एक फिल्म भी बनी थी, और 1971 में एक डाक टिकट भी जारी हुआ था। और इनके चित्रों का संग्रह राम लक्ष्मी विलास प्लेस और सलारगंज संग्रहालय में है। ठीक है, ये है इनके मुख्य चित्र। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। थैंक यू।